है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो। अंगीकार करो, उसके साथ वायदा करो। परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी इच्छाएं पूरी हो। मेरा उठना बैठना तेरे मुताबिक हो। जितना वचन मैं सुनूं, मुझे ग्रहण करने योग्य बनाना, मैं 100 गुना फलों को लेकर आ सकूं। कोई भी वचन अंधकार की शक्ति ना चुरा सके। मैं मदद करना परमेश्वर, मुझे बढ़ने में। और जितनी आशीष तेरे जी उठने के द्वारा, यीशु के जी उठने के द्वारा मुझे मिलनी चाहिए, वो मैं लेने वाला बनूं, लेने वाली बनूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो, जोर से। हालेलुया। अब सब आनंदित हो आनंदित। तो एक बार ऊपर देखकर जोर से हालेलुया बोलो। हालेलुया। जब हम चर्च में आ गए, हम जिंदा परमेश्वर के हाथों में आ गए। कहां आ गए? अब समस्या क्यों? अब तकलीफ क्यों? अब बीमारी क्यों? अब कर्जा क्यों? अब भी बोझ क्यों? क्यों हम यीशु मसीह में आए? हालेलुया। चर्च आ गए, कोई बीमारी थी चली गई, पति नशे करता था छोड़ दिए, घर में से झगड़े खत्म हो गए, बस हो गई, हो गया काम। हालेलुया। और भी आदत हो जाती है चर्च आने की, क्योंकि जो बड़ी गवाही थी वो बन गई, जो बड़ी जरूरत थी वो हो गई। अब हम भी खुश, यीशु भी खुश, और सबसे ज्यादा खुश कौन मालूम? नहीं मालूम? कौन? शैतान। वो खुश क्यों? क्योंकि वो कहता है ये चर्च तो आ गया, इसके
गुलाम भी बन गए, इससे छुटकारा भी पा लिया। ज्यादातर लोगों की गवाहियां पहले दूसरे हफ्ते में बन जाती है, कुछ की 4 महीने में बन जाती है, कुछ की 6 महीने में बन जाती है। कुछ जो लेने आते हैं वो नहीं मिलता, लेकिन बहुत कुछ मिल जाते हैं। और व्यक्ति आदी हो जाता है, उसको लगता है ऐसे ही आते रहो, ऐसे ही जाते रहो, बस हालेलुया बोलने हो गया काम। आप खुश हैं, प्रभु भी कह रहा है ठीक है, ये खुश है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपसे कहीं ज्यादा खुश है कोई, कौन, क्यों? जब परमेश्वर की योजना के तहत आप चर्च आते हो, हाँ या ना, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है आज तक वर्ल्ड में 800 करोड़ लोग हैं, कितने, जिसमें 400 करोड़ क्रिश्चियन हैं। कम है? और एक भी ऐसा नहीं है जो बिना परमेश्वर की इच्छा से चर्च में एंटर करता हो, एक भी, चाहे वो चर्च में पत्थर फेंकने ही क्यों ना आया हो। बाइबल बताती है वो भी एक योजना का हिस्सा है। हालेलुया। इसका मतलब आप भी किसी ना किसी योजना के कारण यहां पर हो। आमीन। फिर शैतान खुश क्यों? क्योंकि उसने आपकी हदों को बांध दिया, उसने लोगों की लिमिट को एक जगह पर रोक दिया, स्टॉप कर दिया। और वो क्योंकि इतने वर्ष से आदी थे, 6 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ, घुटने की हड्डी टूट गई, थोड़ा लगड़ाना शुरू हो गया, जैसे तैसे इलाज करा लिया, लेकिन लगड़ापन नहीं गया। 25 साल के हो गए, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो उसको आदत हो गई काहे की। उसको जिस दिन दर्द नहीं है ना, उस दिन वो पता क्या कर रहा होगा, उस दिन वो लंगड़ाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसी में अब आदत पड़ गई है। और लोगों के साथ भी यही है। चर्च में आकर उनको लगता है हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, अब तो हम स्वर्ग जा रहे हैं, हमने बैप्टिज्म ले लिया, अब तो हम स्वर्ग जा रहे हैं। कोई शक नहीं, आप स्वर्ग जा रहे हो, लेकिन जिस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना, क्या आपने वो किया? या सिर्फ धन दौलत बढ़ाया, रिश्तेदारी ठीक कर ली, बीमारियां गायब हो गई, कर्जे उतर गए, जो बिजनेस कभी नहीं चला वो चल गया, जो जॉब में आशीष नहीं थी वो आशीष आ गई, रुका हुआ धन मिल गया, ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन क्या प्रभु का काम हुआ? जो परमेश्वर चाहता था वो हुआ? अगर नहीं तो शैतान खुश है। कितनों को समझ में आ रहा है? आपके आशीषित होने की बात नहीं है, प्रभु का काम होने की बात है। आशीषित तो
जो चर्च में नहीं है वो भी लोग बहुत आशीषित है। हाँ या ना? बहुत लोग आशीषित हैं। आप एक ढूंढोगे 10 मिलेंगे जो ब्लेस हैं। ब्लेसिंग की कमी नहीं है। मजदूरों की कमी है। किसकी कमी है? ना तो फसल की कमी है, ना आशीष की, ना बरकत की, ना गवाहियों की, ना चिन्ह चमत्कार की। कमी है तो किसकी? मजदूरों की। यीशु मसीह ने बोला फसल तैयार है, मजदूर थोड़े हैं। आपको प्रभु ने इसलिए बुलाया, आप उसके लिए कुछ करो। आप बाहर की दुनिया में किसी काम पर जाते हो, 1 महीना काम करते हो, लोग तनख्वाह देते हैं। हाँ या ना? क्योंकि उसको गरज नहीं है। गरज तो है, लेकिन उसको मालूम है इससे ज्यादा गरज आपको है। उसको मालूम है ये पूरे महीने काम करेगा, इसकी मजबूरी है। और फिर भी कोई गारंटी नहीं पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ या ना? हमारा परमेश्वर एडवांस में देना जानता है। आप चर्च आए, ये कुछ ऐसा है कि लोग चर्च में आके आशीषित होते हैं, फिर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल बाद फिर वो दूसरों की गवाहियां सुनकर नीचे मुंह लटकाकर सोचते हैं, मेरी ये समस्या नहीं जा रही, इसकी कैसे चली गई? मैं तो 1.5 साल से चर्च में हूं, ये तो 1.5 हफ्ते से आई है, इसकी समस्या क्यों चली गई, मेरी नहीं गई। मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। टीवी पे गवाही चल रही होती है, स्क्रीन पे गवाही चल रही है, कोई व्यक्ति खड़े होकर गवाही दे रहा है, अब हम उसमें खोए हुए हैं। हाँ, प्रभु मेरी भी गवाही बनाएगा ये वाली। हम 2 साल पुराने मसीह हैं, हम कह रहे हैं गवाही बनाएगा, और वो 2 हफ्ते वाली बहन आकर गवाही देकर चली गई। हालेलुया। एक फैक्ट्री का मालिक बहुत अच्छा था। एक फैक्ट्री का मालिक बहुत अच्छा था। उसके पास गांव में बहुत लोग रहते थे। उसने पर्चे छपवा के बंटवा दिए। मैं आपको अपनी बनाई हुई एक स्टोरी सुना रहा हूं, उम्मीद है आप कुछ सीखोगे इससे। उसने पर्चे छपवाए और कॉलोनी में, गांव में बांट दिए। उसने बोला कि मुझे मजदूरों की जरूरत है। बहुत से लोग आए, काम पर लग गए, मालिक अच्छा था, तनख्वाह देने लगा, बहुत से लोग आशीषित हो गए। समय समय पर वो पर्चे बंटवाता रहा, जिनको जरूरत थी लोग आते रहे। हालेलुया। एक दिन एक भाई पहुंच गया उस मालिक के पास। उसे बोला, साहब मुझे काम पे रख लो। घर में मेरा बच्चा भूखा है, उसके पास खाने को नहीं है, उसके लिए दूध लाना है, उसके लिए कपड़े लाने हैं, राशन लाना है। मालिक ने बोला, तू तो मेरे पास काम नहीं करता। उसे बोला, साहब आज मेरी जरूरत पूरी कर दो, मैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपके पास काम पर आ जाऊंगा। हालेलुया।
शुरू में मैंने आपको बताया मालिक कैसा था, अच्छा। उसने बोला ठीक है, तू काम नहीं करता कोई बात नहीं, तेरा बच्चा भूखा है, तू एक काम कर, ये पकड़ 500 रुपए, तू ले जा, पहले अपने घर में राशन डाल ले, बच्चे को दूध पिला दे, लेकिन 2 दिन बाद मेरे पास काम पर आ जाइयो। हालेलुया। उसे जेब में डाले, घर गया, बच्चे के लिए दूध लाया, घर के राशन लाया, जरूरत की चीजें लाया। अब उसकी जरूरत क्या हो गई, पूरी हो गई। अब वो फिर निश्चिंत, छोड़ना यार 2 दिन और मौज ले लेते हैं। हालेलुया। 2 दिन क्या फर्क पड़ता है, क्या दिक्कत है? क्या हुआ उसको, क्योंकि उसकी मुसीबत दूर हो गई। हालेलुया। अब वो निश्चिंत हो गया। मालिक ने देखा यार वो आया नहीं, चल कोई बात नहीं, 500 रुपए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। महीना बीता, 15 दिन बीते, 2 महीने बीत गए, वो जैसे जैसे अपना घर चलाता रहा, उसको फिर दिक्कत आई। फिर एक दिन उसके घर में खाने की तंगी हो गई, बच्चे को कोई तबीयत खराब हो गई, दवाई के पैसे नहीं, उसने बहुत हाथ पैर मारे, उसको कहीं कोई मदद नहीं मिली। उसने देखा अरे अपने गांव में फैक्ट्री है, मालिक भी दयालु है, अच्छा है, चलो इसके पास चलते हैं। गया, थोड़े से और आंसू बहा दिए, साहब साहब सुनो। साहब ने कैबिन से देखा, ओके चलो कोई बात नहीं, बुलाओ इसको। तो वही है जो पहले भी 500 रुपए ले गया था, आया ना, ठीक है बुला लिया, हाँ बैठ बैठ, रो मत, बैठ, क्या हुआ? साहब बेटा बीमार है साहब, बहुत दिक्कत है। दिक्कत तो है, तू था कहां भाई, दिक्कत तो है, तू था कहां? साहब बस साहब कहीं और काम मिल गया था साहब, रिश्तेदार बुआ आ गई थी साहब, चाची आ गई थी, मामी की शादी में चला गया, पंजाब चला गया, इंग्लैंड चला गया, 36 बहाने मार दिए उसने। अब कुछ तो बोलना है, आया ना, चल ठीक है कोई बात नहीं, क्या हुआ? साहब बेटा बहुत बीमार है साहब, पैसे चाहिए। उसने बोला यार तू पिछली बार भी ले गया था, तू तो मेरे यहां काम करता नहीं, और तूने मुझे वायदा किया, मैंने तेरा एडवांस में तुझे तनख्वाह दी, हाँ या ना? उसने बोला हाँ आपने मुझे एडवांस में तनख्वाह दी। कहता यार मेरे में कोई कमी नहीं, मैं तुझे एडवांस में पैसे दिए, तो फिर काम पर नहीं आया। बोला साहब गलती हो गई, अब तुम अभी मेरा काम निपटा दो, मैं 2 दिन बाद पक्का आऊंगा। कह रहा क्या गारंटी है यार तू आएगा, तेरे को मैंने पहले एडवांस में दिया। बोला साहब अभी बच्चा बीमार है साहब, प्लीज दे दो। उसने बोला ओके चल तू एक काम कर, तू 1000 ले जा, पहले बच्चे को दवाई दिला, उसको इलाज करा, ठीक हो जाएगा, काम पर जरूर रहियो, देख कब तक मांगेगा, कब तक धक्के खाएगा, तुझे फिर जरूरत पड़ेगी। उसने बोला नहीं साहब अब पक्का आऊंगा। घर गया, बच्चे को दवाई दिलाई, घर में फिर खाने को डाला, दूध डाला। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये मैं आपको बना बना के सुना रहा हूं, मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है, मैं अभी आपको बना के सुना रहा हूं, और मेरा यकीन है परमेश्वर आपसे बात करेगा, कर रहा है। उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी, सब कुछ ठीक किया, सब ठीक हो गया। अब जब बच्चा ठीक हो गया वो फिर भूल गया। मोजी आदमी था, कहीं बैठ गया ताश खेलने, मिल गया वीडियो गेम खेल ली, चला गया गांव में किसी से गप्पे मारने, मेला देखने, कहानियां सुनाने। क्यों?
क्योंकि उसकी जरूरत पूरी हो गई। हालेलुया। अब मान लो उसको तीसरी बार फिर इमरजेंसी पड़ जाए, 500 की नहीं, 1000 की नहीं, 100 रुपए की, 200 की, 50 की, 400 की, और वो उस मालिक के पास जाए, क्या होगा? हाँ जी, क्यों? यही हो रहा है मसीहों के साथ, यही हो रहा है क्रिश्चियनों के साथ। जब आप चर्च में आए, परमेश्वर ने आपकी मेहनत नहीं देखी, आपके हालात को देखा और आपके लिए एडवांस में आपको दे दिया जो आपको चाहिए था। पहली बार दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, चौथी बार दिया, पांचवी बार देता है आपको। लेकिन आप ऐसे निकले, लिया, डकार मारी, सो गए, खाया, निश्चिंत हो गए, गवाही बन गई। आज टाइम नहीं है ना चर्च आने का, दूर है चर्च, पैसा ज्यादा लगने लग गया, अब वो प्रभु भी पसंद नहीं आ रहा, अब टाइम से आने का मन भी नहीं होता। अभी तो प्रचार थोड़ी शुरू होगा, अभी तो वर्शिप चल रही होगी। वर्शिप किसके लिए? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर को हमने क्या देना है? हमने तो लेना ही लेना है। कब चलेंगे? जब प्रेयर शुरू होगी। कुछ नहीं मिलना। क्या मिलना है? क्या बोलते हैं इसको? क्या मिलना है? क्यों? क्योंकि ले ले मुकर गए, ले ले। समझ में आ रहा है? वो उसी मालिक की तरह है जो हर बार आप पर तरस खाकर आपको एडवांस में गवाहियां दी है उसने। हाँ या ना? दिया नहीं दी? लेकिन डकारे मार मार अब हमारे पास टाइम नहीं है उसके लिए, अब हम बिजी हो गए। इस स्टोरी को घर पर जाकर भी वीडियो चलाकर सुनना और समझना कि मैंने क्या सुनाया आपको। अब आप लालची मसीह हो गए हो। कौन सी? कुछ मिलेगा तो आएंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? और प्रभु आपको दे दे, थक गया, अब वो नहीं देगा क्योंकि आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। और गवाहियां वो ले रहे हैं जो किए जा रहे हैं, जो कर रहे हैं। मैंने स्टोरी क्यों सुनाई पहले? मैं चाहता हूं आपके यहां घुसे, आपके यहां चीर दे। हालेलुया। आपको 80% तो समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं। हमारा परमेश्वर कुछ नहीं देखता, रंग रूप, कद काठी, उम्र, हैसियत, अमीरी गरीबी, वो तो पहले दिन से देना शुरू कर देता है। बेटा पहले तू अपने माहौल को ठीक कर ले, पहले परिस्थिति को ठीक करता हूं तेरी, फ्री माइंड होकर मेरे पास आ और मेरे काम को कर, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन हम ऐसे हैं, हमारा काम निकल गया, अब चर्च जाके क्या करेंगे? पढ़ेंगे मती, मती 6वां अध्याय, उसका 31, 32 और 33 वचन स्क्रीन पे पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। परमेश्वर यही बात कर रहा है, क्या उसे सब मालूम है कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं। अन्य जातियां जहां से आप आए हो, जहां आप थे, लोग इन्हीं चीजों की खोज में तो हैं।
क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, उनकी खोज क्या है? यही खोज है। और परमेश्वर कह रहा है तुम इन चीजों की चिंता मत करना, तुम्हारा पिता पहले से जानता है तुम्हें ये सब चीजें चाहिए। हालेलुया। उसको पहले से मालूम है कि तुम्हें ये चीजें चाहिए। अगले वचन में लिखा है इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। किसके? परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो और जो तुमको चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? वो कह रहा है धर्म राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कहां से मिल जाएंगी? एक व्यक्ति चर्च में आता है, पहले दिन की उसकी फाइनेंस की गवाही बन जाती है। उसका काम नहीं चल रहा था, चल गया। जॉब नहीं लग रही थी, लग गई। घर में खाने को नहीं था, आ गया। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर दे रहा है। अभी तो कोई काम नहीं किया, वो एडवांस में क्या कर रहा है? दे रहा है। आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए वो आप पर साबित करता है मैं अच्छा मालिक हूं, मैं एडवांस में तनख्वाह दे सकता हूं, मैं महीने बाद भी दूंगा, मैं खाऊंगा नहीं। खुली फैक्ट्री है, जब मर्जी आ जा, जब मर्जी काम कर। तो कर तो सही। जब मैं एडवांस में दे सकता हूं तो क्या महीने बाद नहीं दूंगा? वो कह रहा है मैं पहले से जानता हूं तुझे क्या क्या चाहिए। हालेलुया। वो कह रहा है इन चीजों के पीछे मत भाग, चिंता मत कर। क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या ओढ़ेगा? परमेश्वर पहले से जानता है तुझे क्या क्या चाहिए। वो हर चीज का इंतजाम कर देगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन हो नहीं रहा, इसका मतलब परमेश्वर में कमी है। ऐसा है? वो वही मालिक है जो देकर खुश है, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी किसमें? स्टोरी में अपने आप को ढूंढ लेना। जो स्टोरी सुनाई थी उसमें किसको ढूंढना? पास्टर जी को। किसको? आप उसी में मिलोगे। आप उस स्टोरी पे गारंटीड मिलोगे। क्यों? क्योंकि जब एडवांस में काम हो गए हम निश्चिंत हो गए। हम परमेश्वर ने हमें किसी काम से फैक्ट्री में बुलाया, किसी काम के तहत उसने हमें एडवांस दिया और हम खा के डकार मारकर सो गए। हालेलुया। पढ़ो मत्ती अगला 28 उसका 19-20। यीशु मसीह जो स्वर्ग उठाए जा रहे थे, कब? जब वो जल्दी में थे। काहे की जल्दी? स्वर्गदूत उनको ऊपर लेके जा रहे हैं, कुछ ही समय रह गया है। और उस जाते जाते पूरे उसका जो वचन उन्होंने बोला लास्ट ये था, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। क्या बोला परमेश्वर ने? कहना मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई वो तुम उनको मानना। वो तुम उनको मानना। कौन सी बातें?
अभी मम्मा जी बता के गई आपको। कौन सी बातें? झूठ, चोरी, सबको मालूम है। कितने लोगों ने झूठ छोड़ दिया? छोड़ दिया। कितने लोग अभी झूठ बोल रहे हैं? वो कह रहा है जाओ, जो मैंने तुम्हें सिखाया दूसरों को सिखाओ। अभी तो खुद नहीं सीखे, अभी तो अपनी प्रॉब्लम नहीं खत्म हुई। वो कह रहा है मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जाते जाते काम देके गया वो। मत्ती का लास्ट अध्याय 28, 19-20 वचन कह रहा जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई उनको मानना सिखाओ। आप सीखे हो? सीख गए? अरे अभी पहले आप सीखो फिर सिखाओ। ये काम है उसका। कौन सा काम है? पढ़ो मरकुस, मरकुस पहला अध्याय उसका 15वां वचन। जब यीशु मसीह ने अपनी सेवा का काम शुरू किया, जब उसने सुसमाचार सुनाना शुरू किया, जब वो सेवकाई में आया, जब उसने लोगों को प्रभु के बारे में बताना शुरू किया, उसने क्या बोला? उसने कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। किस पर विश्वास करो? सुसमाचार पर। वापिस आएंगे मत्ती 28, उसने कहा और उन्हें सब, उसने बोला इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। वापस 1 और 15 खोलो मरकुस। समझो, परमेश्वर तुम्हें सिखा रहा है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। और सुसमाचार पर क्या रखो? विश्वास। ये उसका काम है। काय की फैक्ट्री थी उस मालिक की? उस मालिक की फैक्ट्री ये थी कि वो लोगों को सुधारता था, उनके जीवन से गाली गलौज दूर करता था, बुराइयां दूर करता था, पाप दूर करता था, और वो उनको भी सिखाता था कि लोगों को भी सुधार दो। आज परमेश्वर यही चाहता है आपसे। क्या? जब यीशु मसीह ने सेवा शुरू करी, उसका सबसे पहला शब्द क्या था? मन फिराओ। जो उसने लोगों से बोला, क्या कर रहा, क्या क्या सुसमाचार सुनाया, क्या 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 उसने बात करी, क्या 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 उसने सेवा शुरू करी? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। क्यों मन फिराना है? क्यों मन फिराना है? क्योंकि वो आपको स्वर्ग जाने के लिए मौका दे रहा है। क्या दे रहा है? क्यों बोला यहां पर स्वर्ग का राज्य निकट है? वो सीधा सीधा बोलता मन फिराओ मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मन फिराओ तुम्हारे कर्ज उतर जाएंगे, मन फिराओ तुम चंगे हो जाओगे। नहीं, उसने बोला मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य। क्योंकि आपने अगर मन नहीं फिराया, आपने झूठ नहीं छोड़ा, आपने चोरी नहीं छोड़ी, आपने पाप नहीं छोड़ा, आपने व्यभिचार नहीं छोड़ा, स्वर्ग का राज्य निकट है, एंट्री नहीं मिलेगी। मन भी फिराओ और सुसमाचार पर क्या रखो? विश्वास। हालेलुया। काय पर विश्वास रखो? कितने लोग हैं आज जो सुसमाचार सुनाते हैं? कितने लोग सुनाते हैं? आपके हाथ उठे हैं, आपकी गवाहियां भी हैं आपकी लाइफ में, देख लेना आप।
लेकिन ज्यादातर लोग सुसमाचार नहीं सुनाते। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? मन फिराओ और सुसमाचार पर क्या रखो? विश्वास। यानी कि आपको सुसमाचार सुनकर मन फिराना है और सुसमाचार सुनाना भी है। हालेलुया। आप चर्च में आ गए, आपकी गवाहियां बन गई, अब आप लेजी पुरुष से हो गए हो। अब आप चर्च जाना भी आपको आलस आता है, बहाने हैं आपके पास। आपको लगता है चर्च बदल लेते हैं काम बन जाएगा। पास्टर को बोलना नहीं आता है, ये पास्टर जी डांटते हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको, अपने अंदर की गलतियां दिखाई नहीं दे रही। और ये कारण है लोग संडे के दिन, जो एक मसीह के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, बाहर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? और पूछो तो बोलो दिल से प्यार करता हूं, दिल से। तुम्हें क्या मालूम, यीशु मसीह तो मेरे यहां बसता है, यहां। क्या बसता है? तो क्या हुआ? मैं चर्च नहीं जाता तो मेरा दसवांश आता है, मैं भेज देता हूं पापा के द्वारा, मम्मी ले जाती है मेरा दसवांश। तुम्हें क्या पता, क्रिसमस पे सबसे बड़ा बीज मैं देती हूं, मैं देता हूं। चर्च नहीं जाता तो क्या हुआ? यहां बसता है यीशु मसीह, यहां बसने से कुछ नहीं होगा। काम हो गया चलो चर्च, काम नहीं हो रहा छोड़ो चर्च। वो दे या नहीं दे, वो परमेश्वर है। सीधे सीधे करोगे तो भी उसी की महिमा करनी है, टेढ़ी उंगली कर लेगा तो भी उसी की करनी पड़ेगी। अच्छे भले हो, चंगे हो, चर्च आकर उसकी महिमा कर लो, नहीं तो वो स्ट्रेचर पर भी लाने की ताकत रखता है। फिर टूटे हुए हाथ से करते हुए भी करनी पड़ेगी, रोकर भी करनी पड़ेगी, गिड़गिड़ाकर भी करनी पड़ेगी। अरे अच्छा खासा आपको बनाया है, टाइम दिया, मौका दे रहा है, करे मन फिरा लो, क्योंकि मालूम है कब मर जाओ, कब प्रभु में सो जाओ। वो इस निकटती की बात कर रहे हैं। कोविड आया था, कैसा लग रहा था? रोज परचून की दुकान पे सामान लेने जा रहे थे, लग रहा यार ऐसा ना हो साथ में कोई आ जाए। कौन है? 6 हफ्ते चर्च नहीं गए, लेकिन कोविड आ जाता अगर, तो 6 दिन फोन पे प्रेयर करवा रहे होते। हाँ या ना? वैसे 6 हफ्ते नहीं गए, लेकिन अगर कोविड साथ आता तो कितनी प्रेयर होती? सुबह उठते ही बाइबल, रात को सोते वक्त बाइबल। पास्टर जी की बहुत याद आ रही थी, पास्टर जी आपकी बहुत याद आ रही है, अच्छा एक बार प्रार्थना करते ना। क्या? कुछ नहीं, वैसे ऐसा लग रहा है कोविड ना हो गया हो। कोई याद वाद नहीं आ रही पास्टर की। क्या हो गया? सीधी उंगली से काम नहीं चला, उंगली टेढ़ी कर ली। आप अच्छे खासे हो, आप कट्टे हो, भले चंगे हो, खुदा ने आपको बराबर टाइम दिया, 24 घंटे मेरे पास है, आपके पास भी है। हाँ या ना? परमेश्वर ने आपको एक योजना के तहत बुलाया है। आपको सिलाई मशीन का काम आता है, परमेश्वर आपको वहां भी इस्तेमाल कर सकता है। आपको कंप्यूटर का काम आता है, परमेश्वर आपको वहां भी इस्तेमाल करता है।
आपको बोलना अच्छा आता है, प्रभु आपको और भी इस्तेमाल कर सकता है। आप पढ़े लिखे अच्छे हो, आप कुछ लिखकर प्रभु की महिमा कर सकते हो। आप इलेक्ट्रिशियन हो, आप चर्च में सेवा कर सकते हो। आपको गिटार बजाना आता है, आप प्रभु की महिमा कर सकते हो। प्रभु की कोई ना कोई योजना आपके अंदर छुपी हुई है। लेकिन हम तो सीधे सीधे हाँ करने वाले नहीं हैं। हम तो वो लोग हैं जिसने नंबर फिक्स किए हुए हैं। फायर ब्रिगेड है यीशु मसीह, तो कब बुलाएंगे? आग लगने का इंतजार मत करो, वो सदैव आपके साथ रहना चाहिए। और उसने कोई कर्जा नहीं देना जो आप उसको कभी भी में लेकर घूम लोगे। वो उसी के साथ रहता है जो उसकी आज्ञाओं पर चलता है, जो उसके लिए सारे काम छोड़कर भवन में टाइम से पहुंचता है, जिसका रिश्तेदारी शादी कुछ नहीं चाहिए उसको संडे के दिन केवल परमेश्वर चाहिए, केवल परमेश्वर चाहिए और केवल परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। जब आप ऐसे मसीह हो जाते हो तो वो कहता है ये सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। हालेलुया। फिर जिस बिजनेस में हम धक्के खाकर भी, चंद पैसे कमाकर भी, उन चंद पैसों को भी खा नहीं पा रहे थे, क्योंकि धक्के खाकर जहां 10,000 कमाने थे वहां 3,000 हाथ में आई। 3,000 से जहां घर का आटा डलना चाहिए था वहां किस्त भर दी। कमाकर भी खाया। अगर परमेश्वर का काम कर लिया तो धक्के खाकर कमाने की जरूरत नहीं, बिना धक्के के 10 नहीं 20-50 की गारंटी ले सकता है, 100 की गारंटी ले सकता है। और जो हाथ में आएगा वो किस्तों में, बीमारी में, कर्जों में, फिजूल में नहीं जाएगा, वो काम आएगा। आप उसको खाओगे, आपको स्वाद आएगा, आपको आनंद आएगा, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि मैंने कुछ इंजॉय किया है अपनी लाइफ में। रियल इंजॉय, वो इंजॉय नहीं जो लोग क्लबों में कर रहे हैं, वो इंजॉय जिससे आप भी खुश, आपका परिवार भी खुश और आपकी स्पिरिट भी खुश, परमेश्वर भी खुश। कब? जब उस योजना को आप पूरी कर दोगे जो परमेश्वर आपसे चाहता है। क्या? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ और सुसमाचार पर क्या रखो? विश्वास। मसीह हो गए 6 महीने पुराने, शुरू में चाव था, पर्चे पकड़े, पहुंच गए पाटनी। जहां किसी ने थोड़ा सा कड़वा बोला, मैं ना जारी। पास्टर बोलता है सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार। पास्टर ने क्या बोला? लोगों को तमीज तो है नहीं बोलने की, क्या बोलूं? है मरण दे, हमने ना चाहिए, आओगा तो आओगा, ना तो एक दिन में बोल गई। समझ में आ रहा है आपको? सुसमाचार का मतलब ही ये है, आपका विरोध होगा, क्योंकि सच लोगों को पसंद नहीं है। सच कैसा लगता है? और यीशु मसीह का नाम, लोगों के अंदर जो दुष्टात्मा छुपी हुई है वो बर्दाश्त, उसको क्या हो जाता है? करंट लग जाता है। और वो करंट जब उसको लगता है तो वो करंट आपको देने की कोशिश करता है। और फिर वो अच्छी खासी बहन कहती है मैं ना सुनाई, क्योंकि सुसमाचार सुनाना आसान। बुआ बुआ नहीं रहती, दादा दादा नहीं रहते, चाचा बोलना छोड़ देता है, मौसी की लड़की आना छोड़ देती है, चाचा का लड़का बुलाना छोड़ देता है। ये सुसमाचार का असर है। और ये करना चाहते नहीं, क्योंकि ये किया तो लोग विरोध करेंगे, मोहल्ले वाले पूछेंगे है रे धर्म बदल लिया तूने पाप बदल लिया, तेरे बच्चों का ब्याह कैसे होगा? ये तुम मरेगी, जलाया जाएगा या गाड़ा जाएगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। फिर
तो सुसमाचार सुनाना बड़ा मुश्किल काम है। और यीशु मसीह क्या कह रहा है? सुसमाचार पर क्या रखो? विश्वास। कोई गाली दे, कोई बात नहीं भाई, क्योंकि बाइबल में लिखा है धन्य हो तुम जो मेरे कारण सताए जाते हो। तो ये तो अच्छी बात है ना भाई, मुझे गाली मिली। लोग चल रहे हैं, जिसकी पतंग जिधर मुड़ गई उधर ही खींचे जा रहे हैं। वचन की नॉलेज नहीं है। मैंने पूरी बाइबल पढ़ी है, लेकिन मैं आज भी ये सोचता हूं मुझे 1% ज्ञान नहीं है बाइबल का, 1%। और मैं इस बात को गिल्टी करता हूं कि प्रभु मैं और सीखूं, और सीखूं। जितना पढ़ूं मैं इतना पढ़ता हूं, प्रभु इतना सिखाता है मुझे, इतना सिखाता है परमेश्वर। वो कह रहे सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पढ़कर मिलेंगी। कैसे? कैसे पीछे पढ़कर? तो हमें तो पीछे पढ़ना ही पड़ेगा ना। मिल जा, मिल जा। आप पीछे नहीं पढ़ोगे, वो पीछे आएगी। रुक जा, ले जा, रुक जा, ले जा। हालेलुया। लेकिन हम हैं जो परमेश्वर का काम करना चाहते ही नहीं। हमें लगता है हम चर्च आ गए, हो गया काम, अब तो हम स्वर्ग जा रहे हैं। यीशु मसीह ने आपके लिए, जब आपने उसको ग्रहण किया, आपकी टिकट कंफर्म कर दी। कहां की? कहां की? कहां जा रहे हो? मैंने एक दिन, मैं भोपाल में था, मैंने टिकट बुक करा ली थी दिल्ली से भोपाल टू जालंधर। गौर से सुनना, भोपाल से मेरे एक बहुत अर्जेंट, मेरे को एक मैरिज था भोपाल। सारी तैयारी कर ली, खर्चा कर दिया, 20-25 हजार रुपए की शॉपिंग, बहुत पुरानी बात है, कर दी। भोपाल के लिए ट्रेन है आज की, और चर्च से फोन आया, पास्टर जी, हाँ जी, आपको फादर साहब ने बुलाया है। कब बुलाया है? 26 तारीख को। 25 तारीख की शादी है, 26 को फादर साहब ने बुलाया। सॉरी, 24 की शादी है और 26 को, 24 को तो मैं भोपाल में हूं। भोपाल से 24 तारीख की रात को चलूंगा तो 26-25 की शाम को पहुंचूंगा। यानी कि मुझे मिस टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे क्या करना पड़ेगा? तुरंत निकलना पड़ेगा शादी करके, एट ए टाइम। मैंने कहा ओके, मैं आ रहा हूं। फोन काटा। बच्चों ने बोला एक काम करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। मैंने कहा कुछ भी होता है कैंसिल नहीं करूंगा। मुझे चर्च में बुलाया गया है, मेरी ड्यूटी है जाना। भोपाल गए, भोपाल में शादी अटेंड करी, टिकट पहले से करा ली भोपाल टू जालंधर। अब टिकट तो थी, जैसे आपके पास बाइबल है, यीशु मसीह है, आपकी रिजर्वेशन हो गई। कहां की? सॉरी, मेरी रिजर्वेशन थी। कहां की? भोपाल से जालंधर की। गौर से समझना, ये स्टोरी सुनाना भी एक कला है ना? ये खुदा ने बचपन में मुझे दे दी थी कला, आज के लिए। आमीन। हर एक काम आपके जीवन में बचपन से कुछ भी हुआ हो, वो उसकी योजना के तहत हुआ है। आप कारपेंटर बन गए, उसकी योजना थी। कारपेंटर नहीं, पेंटर। कारपेंटर तो ऐसे वाला होता है। आप नाई बन गए, उसकी योजना थी। मेरी टिकट मेरे पास थी, मेरे मोबाइल में थी। मैरिज अटेंड करी, अगले दिन शाम को निकलना था, उससे अगले दिन 1 बजे पहुंचना था। टिकट कंफर्म है, बैग रेडी किया, बच्चों को वहीं छोड़ा, क्योंकि उनकी टिकट बाद की थी, मैंने अपनी अलग से करा ली थी पंजाब की। टाइम से बैग रेडी किया, खाना खाना खाया, पैक किया, टाइम से घर से निकल गया, क्योंकि टिकट मेरी जेब में थी।
टिकट कंफर्म तो गाड़ी कंफर्म, सीट कंफर्म, डिब्बा कंफर्म, कोई टेंशन नहीं, सीधा डिब्बे में जाना है, बैठना है, स्टेशन में प्लेटफॉर्म पे जाना है, ट्रेन में जाना है, सीट पे जाना है, बैठना है, सोते जाओ, क्योंकि क्या है, टिकट कंफर्म। घर से निकल गया, बाहर निकल के गाड़ी बुक करी ऑनलाइन, गाड़ी भी कंफर्म हो गई, गाड़ी वाले से बात हुई, उसने बोला आपकी लोकेशन पे पहुंच रहा हूं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो गए, भाई है नहीं, कह रहे सर मैं तो आपकी लोकेशन पे खड़ा हूं। अब मेरी लोकेशन में और उसकी लोकेशन में एक दीवार का फर्क था केवल। किसका? मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर था और वो यूनिवर्सिटी की दीवार के बाहर था। मैंने गलती क्या करी, मैंने अंदर से बुक करी, अंदर गाड़ी आने नहीं देते, वो बाहर पहुंच गया, लोकेशन भी पहुंचा, लेकिन कितना फर्क, सिर्फ एक दीवार का। मैं उसके पास घूम के जाऊं तो 15-20 मिनट, वो घूम के आए तो 15-20 मिनट, मैं उससे लड़ूं वो मुझसे लड़े, भाई साहब मैं तो सही जगह खड़ा हूं, भाई जल्दी आ मेरी ट्रेन है, टिकट कहां है? अब क्या हो गया मैं, क्या हो गया मैं? लेट। क्या हो गया? अब मान लो मैं लेट हो गया, मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचूं और टीटी को ढूंढो, टीटी इधर मेरी ट्रेन का है, क्या कहेगा? क्या कहेगा? बोलेगा निकल गई। क्या कहेगा? हाँ या ना? मैं बोलूं क्या बात कर रहे हैं, टिकट है, फालतू मत बोल दिया, तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, है पैसे की खरीद रखी है, निकल गई। ऐसे कैसे निकल गई? वापस बुलवाओ। ऐसा हो सकता है? टिकट होना कंफर्म नहीं करता कि आप ट्रेन पकड़ लोगे, हाँ या ना? कंफर्म करता है क्या? टिकट आपकी जेब में, आप घर पे सो रहे हो, टिकट आपकी जेब में, आप अभी गाड़ी में नहीं बैठे, घर से ही नहीं निकले, पहुंच जाओगे क्या? टिकट आपकी जेब में, आप टाइम से स्टेशन पहुंच गए, गलत प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ, कौन से पे? ट्रेन आकर निकल भी जाएगी, आप कहां खड़े हो? पहुंच जाओगे? आप सही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, सही ट्रेन आ गई, सही डिब्बे में बैठ गई, सही सीट पर बैठ गई और अपने स्टेशन से 2 स्टेशन पहले सो गई। स्टेशन आया, आप क्या कर रहे हो? क्या हुआ? आप आगे निकल गए, सही ट्रेन, सही डिब्बा, सही सीट भी गारंटी नहीं देती आप टाइम पे पहुंचोगे, आगे उतरोगे वापस आना पड़ेगा। टिकट श्योरिटी नहीं है, टिकट है गारंटी। अगर खाली यीशु ने काम करना होता तो इतनी मोटी बाइबल आपको क्यों दी? क्यों यीशु मसीह ने बोला मत फिराओ? चर्च आ गए, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बैप्टिज्म ले लिया, अब हम स्वर्ग जा रहे हैं, अब सो घर पर। क्या गारंटी आप स्वर्ग जा रहे हो? चर्च हर बार बोलती है हम स्वर्ग में मिलेंगे, क्योंकि हम कितने अच्छे हों, हम गलतियां करते हैं। और हम निश्चिंत सो रहे हैं घर पे, हम स्वर्ग जा रहे हैं। शैतान ने आपको बना दिया। मेरी बात सबको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आत्मा से जो समझना चाह रहा है उसको आ जाएगी। चर्चों में जाओ, पास्टर जी एक ही बात बोलते हैं, तू आशीषित है, तू ब्लेस है, प्रभु तुझे बहुत बढ़ाएगा, तू बड़े कामों को करेगा। कोई ये नहीं बोलता अबे सिगरेट छोड़ दे, अबे झूठ छोड़ दे, ये स्वर्ग लेके नहीं जाएगा तुझे, ये रोक देगा तुझे।
बोलता है क्या कोई? और यीशु मसीह साफ साफ कह रहा है मन फिराओ और सुसमाचार पर क्या रखो। सुसमाचार सुनाया नहीं, मन फिराया नहीं, 3 साल से मसीह है, झूठ छोड़ा नहीं, चोरी छोड़ी नहीं, ये तो मौका नहीं मिलता चोरी करने का। तो हम बहुत बड़े साहूकार हैं, हम कहते हम चोरी नहीं करते साहब, देखो हम बड़े पक्के आदमी, हम चोरी से बड़ी नफरत है हमें। अरे नफरत नहीं है भाई, मौका नहीं मिला कभी। अभी मिल जाए मौका 10 लाख रुपए का कहीं इधर उधर करने का, भूल जाओगे अब चर्च वर्च सारी भूल जाएगी, पढ़ाई हाँ या ना। ये एक ऐसा सिस्टम बना दिया लोगों ने कि चर्चों में ही लोग बेवकूफ बने बैठे हैं। चर्च आ गए, अब यही चल रहा है हालेलुया हालेलुया, क्रिसमस पे बीज बो दिया, हालेलुया, पास्टर जी ने नया मफलर पहन लिया। कौन ही मर के देख, मैंने पैसे बोए थे ना, उसका मफलर पहना पास्टर ने। मेरे को कितनी बार बहनों ने भाइयों ने चर्च में बाहर कभी घर गए, किसी ने शर्ट के लिए पास्टर जी आपके लिए शर्ट के लिए पैसे हैं, आज तक का रिकॉर्ड है मैंने उस पैसे की शर्ट नहीं खरीद पाया। मैं किसी ने शर्ट दे दी तो पहन ली, मतलब वो एक अलग बात है, लेकिन किसी ने अगर पैसे दे दिए कि पास्टर जी आप शर्ट ले लेना, आप घड़ी ले लेना, या आप जूते ले लेना, वो चर्च में ही चले गए, वो रेंट में दे दिए, वो लाइट में दे दिए, वो पंखे में दे दिए, वो सिस्टम में दे दिए, कभी नहीं खाए। पिछले संडे किसी ने ब्लेस किया, बोला मेरा बर्थडे है, ओके, वो अमाउंट कुछ भी था, नो मैटर, अरे कुछ तो है जो मेरा अपना है, हाँ या ना, किसी ने मुझे दिया है, किसका है वो? वैसे तो मैं अपना बो ही नहीं पाता, जो मैं कर नहीं रहा, बिजनेस कर नहीं सकता, आप लोगों के साथ लगा हुआ हूं, मैंने अपना क्या दिया? सांसें उसकी, शरीर उसने दिया, जीवन वो चला रहा है, मेरे पास क्या था? मुझे किसी ने दे दिया संडे को और मैं उसमें से बो रहा हूं। क्यों मुझे दिया किसी ने? हालांकि वो भी उसी का है। हमें समझना है, हमें चर्च में बैठ के बेवकूफ नहीं बनना। चर्च में बैठे हैं 2 साल हो गए, घुटने का दर्द नहीं गया। चर्च में बैठे हैं 5 साल हो गए, ऐसा हो सकता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा हो, यह भी हो सकता है, लेकिन कहां लिखा है तेरा काम देर से करूंगा? कहीं लिखा है? क्यों देर हो रही है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास हैं और हमें दिख नहीं रही। आपके पास बाल हैं, आपको दिख रहे हैं क्या? देख के दिखाओ, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं क्या बाल? देखो, दिख रहे हैं? अपने बालों को देखो, दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे? इसका क्या मतलब? नहीं है? नहीं है क्या? है? और बहुत सारे ऐसी गलतियां हैं, लेकिन लेकिन है। मेरी बात समझ में आ रही है? उस गलती को जिस दिन पकड़ लो उसी दिन मार दो, अगली बार मत करो। जो गवाही 2 साल में नहीं बनी वो बन जाएगी। सुसमाचार नहीं सुनाया, ये वो फैक्ट्री का मालिक जिसने एडवांस में दिया, सोचो अगर वो बंदा फैक्ट्री में जाने लग जाता तो वो कितना देता। ऐसे आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है
जब आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, उसने आपकी बीमारी दूर कर दी थी, आपके कर्जे दूर कर दिए थे, आपके घर से झगड़े नशे दूर कर दिए थे, लेकिन आपने उसको क्या दिखाया बाद में? आज मेरे पास समय नहीं है, आज मैं काम पे जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी है। अरे वो नौकरी नहीं, वो मालिक बना देगा तुझे। छोड़ के तो देख, हमारे पास आज बहाने हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम त्यागना नहीं चाहते, हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर यही चाहता है आपसे कि उसके लिए त्याग कर देख। इसका मतलब क्या होगा? जब तुम उसके लिए कुछ छोड़ोगे, परमेश्वर कहेगा हाँ, ये मैं चाहता हूं कि तू सबसे पहला स्थान किसको दे? मुझको दे। और जिस दिन उसको पहला स्थान मिल गया, आपकी जिंदगी भी वो पहले स्थान पे पहुंचा देगा, आपको टॉप पर पहुंचा देगा वो। लेकिन लोग उसका काम नहीं करना चाहते, सुसमाचार सुनाना नहीं चाहते। फिर क्या, क्यों बैठे भाई? क्यों बुलाया उसने? अब वही व्यक्ति हो जो सही ट्रेन में, सही डिब्बे में, सही सीट पर हो, टिकट भी है, स्टेशन भी मालूम है, लेकिन सो गए। लेकिन आप भी खुश हो, परमेश्वर भी कह रहा है ठीक है चलने दे, लेकिन आपसे ज्यादा खुश कौन? उसको मालूम है, कह रहा है मैंने इसको कर दिया खराब, बिगाड़ दिया इसका। क्योंकि चर्च में आने से पहले भी उसी की इच्छा पूरी हो रही थी, अब भी उसी की इच्छा पूरी हो रही है। परमेश्वर की इच्छा कहां पूरी हुई? परमेश्वर ने तो सीधा सीधा बोला, मन फिराओ, जाओ, लोगों को सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अभी तो खुद ही नहीं लिया, कितनों ने नहीं लिया? 2 हफ्ते से अनाउंसमेंट हो रही है बैप्टिज्म है, हमें फोन करना पड़ रहा है, आ रहे हो? टाइम नहीं है। पहले लड़के की शादी हो जाए तब बैप्टिज्म लूंगी। तुझे पता है लड़के की शादी भी होगी या? ये शैतान ने बेवकूफ बनाया हुआ है। तुझे पता है शादी होगी, तू देखने वाला होगा या? तुझे मालूम है? कुछ नहीं मालूम, कल का मालूम नहीं, शाम का नहीं मालूम। अरे और तो और छोड़ो, तुम्हें बैठे बैठे यहां क्या बना हुआ है मालूम नहीं? मालूम। शाम को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम? और प्लानिंग कब की कर रहे हैं आप? टोटली बेवकूफ बन रहे हो और कुछ नहीं। बाइबल कहती है विश्वास कर, आज ही बैप्टिज्म ले। परमेश्वर तब कहेगा ये मेरा बेटा है। यीशु मसीह सेवा शुरू करी, बेटा नहीं बोला। जब उसने बैप्टिज्म लिया तब क्या बोला यीशु मसीह के लिए? ये मेरा प्रिय बेटा है। कितने लोग हैं जो चर्च में जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया, सुसमाचार नहीं सुनाते। हम बच गए, छोड़ना यार, बेइज्जती हो जाएगी। बुआ की लड़की की शादी में आया हूं, यहां अगर मैंने किसी को बता दिया ना यीशु मसीह को जानता हूं, चर्च जाता हूं, तो सारे लड़की को छोड़कर मेरे पीछे थू 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 करेंगे, बेइज्जती हो जाएगी, गांव में ना हुक्का पानी बंद हो जाएगा। मैं ना बता रहा। आप यीशु मसीह के लिए नहीं हो। फिर यीशु मसीह उनसे प्रेम करता है जो शर्मिंदगी को उठाकर सुसमाचार सुनाते हैं, हालातों को छोड़कर झूठ बोलना छोड़ देते हैं, परिस्थिति की परवाह नहीं करते, मन को फिरा लेते हैं। और जब आप ऐसे हो जाओगे, दुनिया की जितनी चीजें आपको चाहिए, आपका पिता जानता है आपको क्या चाहिए, वो दे देगा, वो दे देगा। सुनो, मेरी वाइफ का फोन आया, हाँ जी चल दिए। मैं कहा नहीं, और मैं घड़ी भूल आई। मैं कहा ठीक है मैं ला रहा हूं। क्या भूल आई? परमेश्वर को पता है इसको क्या चाहिए। यहां पर कोई गिफ्ट दे गया, मेरे लाने से पहले घड़ी क्यों, आज ही क्यों?
आज ही छोड़ के आइए, आज ही जरूरत है, आज ही दे गया। समझना आप। एक दिन मुझे सुबह सुबह, हाँ जी क्या हुआ, कड़ी खानी है, बेसन मंगवा दो। छोड़ बेसन, फिर तू कहेगी लस्सी ला, तो छोड़, रहने दे, कड़ी नहीं पीनी। शाम को कड़ी खा रही थी, वो भी बिना मेहनत के। कोई आया, बैल बजे, हेलो, हाँ मम्मी ने कड़ी भेजी आपके लिए। अबे तेरी मम्मी को क्या पता भाई? अरे रात से मम्मी सोच रही है कि कल मम्मा जी के लिए कड़ी बनाऊंगी। किसके लिए? किसके लिए? मम्मा जी ने तो आज सुबह सोचा, परमेश्वर को पहले से मालूम था, रात को ही बोल दिया मेरी बेटी के लिए सुबह क्या बनाई हो। मम्मा जी का आईलाइनर खत्म हो गया, मम्मा मुझे बोल रही है, हाँ जी, नहीं मुझे भी नहीं बोल रही। उस दिन तो ऐसे तैयार होता, सिर्फ आईलाइनर और कोई मेकअप नहीं करती थी, लिपस्टिक आईलाइनर। आज तक 5 रुपए की आईब्रो नहीं बनाई मेरी वाइफ ने। आईब्रो खुदा ने इतना स्मार्ट बनाया उसको, जरूरत ही नहीं बनी बनाई दे दी, एडवांस में बना के भेजी है। हालेलुया। और आईलाइनर लगा रही है, खत्म हो गया। और मुझसे नहीं कह रही, किससे कह रही? ऐसे कर, क्या परमेश्वर फिर 50 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, अब तू देगा तो ले लूंगी। ऐसे मैं कहा किससे बात कर रही है तू? अपने बाप से बात कर रही हो, क्यों हंस रही हो? मैं कहा कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है वो तुझे देगा। शाम को घर नहीं आई, उससे पहले इसकी फ्रेंड जबरदस्ती आकर 3 आईलाइनर दे गई। कितने? कोई एक बहन बता देना मुझे, कोई बैठी हो तो, जिसको गिफ्ट में आईलाइनर मिले हो आज तक, कोई देता हो, या आपने किसी को दिए हो कभी। तो ना कोई देता ना कोई किसी को मिलते हैं। मेरी वाइफ को दे गया कोई उसी दिन। क्यों? बिना मांगे। तू मेरे धर्म राज्य की खोज कर, जो तुझको चाहिए मैं तुझको दूंगा। मेरी वाइफ की एक आदत थी, सुबह उठना, तैयार होना, बेटे को गोदी में उठाना, 10 पर्चे उठा लेने चर्च के। कहां जा रही है? पहले 10 लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगी, फिर आकर खाना खाऊंगी। तो मेरे धर्म राज्य की खोज कर, सुसमाचार सुना। ये सुना रही है, वो कह रहा है सब कुछ दूंगा। क्या चाहिए? आईलाइनर चाहिए, घर पहुंच गया। क्या चाहिए? कड़ी चाहिए, घर पहुंच गया। आप में से कईयों को मालूम होगा उसकी गवाहियां। जो खाने का सोचती है वही मिलता है, वही बनता है। घर में नहीं बनेगा, चाहे चांदनी चौक से आना पड़े, आएगा। खुदा भेज देगा, बिना मांगे, किसी को बिना बताए परमेश्वर भेज देता है। उसका वायदा झूठा नहीं है, उसका वायदा खरा है, सच्चा है वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम उसके लिए चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, हम उसके लिए काम छोड़ना नहीं चाहते, हम उसके लिए दिहाड़ी छोड़ना नहीं चाहते। और इसलिए जो जो वो देना चाहता है हम ले भी नहीं देते, क्योंकि हमने पहले लेकर हम छुप कर बैठे हैं, ये कहीं देख ना ले। अब फैक्ट्री के आगे से निकलना भी है ना, तो पीछे से निकलते हैं, कहीं मालिक पिछले वाले पैसे मांग लेगा। ऐसे करेगा ना वो व्यक्ति, कहां से निकलेगा? क्यों? कहीं आवाज ना बोले, वो तो बच्चे के लिए दूध के लिए पैसे ले गया था। वो कह रहा मैं एडवांस में दिया तेरे को। क्यों दिया उसने एडवांस में? कह रहा मेरे पास है, मैं देने की ताकत रखता हूं, तो कर मेरे कामों को, मैं तेरी जरूरतों को पूरी ना कर दूं तो कहना। अब होता क्या है? अब गवाहियां सुन ली, मम्मा जी की स्टोरी सुन ली, पापा जी की सुन ली। अब एक दिन सुसमाचार सुनाया और शाम को सोचेंगे कल देखती हूँ मेरे घर में कड़ी आती नहीं आती। नहीं पास्टर, तू कह रहा था कड़ी आएगी, मेरे घर पहुंच गई। एक दिन में नहीं होता। वो तनख्वाह भी देगा, वो पेंशन भी देगा, और उसकी तनख्वाह और उसकी पेंशन में दुख नहीं होगा।
मेरी वाइफ सुसमाचार सुनाने नहीं जाती, लेकिन आज भी पेंशन उठा रही है यीशु मसीह से, आज भी। इसी पिछले गुड फ्राइडे को, गुड फ्राइडे आने वाला है अगले महीने, मालूम आपको? फर्स्ट वीक सेकंड वीक में गुड फ्राइडे है। एंजॉय करेंगे, खुदा के वचन को फैलाएंगे, आमीन। पिछले गुड फ्राइडे में बोले गुड फ्राइडे है, कड़े पहन चलूं। क्या पहन लूं? कड़े। कड़े कोई कमी नहीं है, खुदा का दिया सब कुछ है। कड़े भी अच्छे खासे, और कई जोड़ी कड़े हैं, लोगों को बांटे हैं, गिफ्ट में दिए लोगों को, इतने थे और अभी भी पड़े हैं कई जोड़ी। कड़े निकाले, डाल लिए हाथ में, तैयार हो गई मम्मा जी। और तैयार हो गए जब शीशे में, अरे कान के तो है नहीं, कड़े इतने अच्छे पहनूंगी, कान के आर्टिफिशियल पहनूंगी, छोड़ यार कड़े भी उतार दूं। किस लिए कड़े उतार दिए? किस लिए? आप बहने बैठे समझ जाओगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कड़े इतने अच्छे पहन लिए, लेकिन कान में कुछ नहीं है, यह है तो आर्टिफिशियल है, नकली सा। बोला छोड़ यार, कड़े भी अच्छे नहीं लगेंगे, उतार दिए। परमेश्वर को पसंद नहीं आया। चर्च पहुंची, एक बहन मिली, मम्मा जी, हाँ जल्दी बोलो मुझे सेवा करनी है। नहीं मम्मा जी, आपके लिए गिफ्ट लाई हूं। क्या गिफ्ट लाई है? आपके लिए कान के लाई हूं, सुने के। पिछले गुड फ्राइडे में क्या डिमांड की? कोई डिमांड की? कोई घुटनों पे रो रो के, ए प्रभु खाली कड़े कान के नहीं है, कुछ किया? उसको पहले से मालूम है तुझको क्या चाहिए, उसको पहले से मालूम है इसको क्या चाहिए। कोई प्रार्थना नहीं, कोई डिमांड नहीं, और चर्च में आते ही कोई क्या कह रहे, मम्मा जी आपके लिए। परमेश्वर का वायदा झूठा नहीं है भाइयों, झूठा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम छोटी सी समस्या को देखकर दसवांश की चोरी कर लेते हैं। छोटी सी समस्या को देखकर बीज बोना छोड़ देते हैं, और परमेश्वर जो जो देना चाहता है हम उसको भी ठोकर मार देते हैं। और परमेश्वर कह रहा है तुझे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझसे पहले जानता हूं तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। ये गिनी चुनी गवाहियां नहीं है, हमारे तो रोज है ये गवाहियां, डेली डेली। मैं लास्ट टाइम पंजाब जा रहा था, मेरी वाइफ को मिर्च बहुत पसंद है खाने के अंदर। कुछ नहीं दोगे ना रोटी के साथ, मिर्च दे दो, शिकायत नहीं करेगी और ज्यादा खा जाएगी, खाना ज्यादा खा लेगी। लाल मिर्च दे दो, हरी दे दो, और कोई कलर की हो वो दे दो, खा लेगी। सुनो, हम पंजाब जा रहे हैं, पहले कोई मीटिंग थी, मंडे की मीटिंग अटेंड करी, लेट हो गए, खाना हमने वहां खाया नहीं, चलते लगे, गाड़ी में कोई काम था कराया, 11 बज गए। अब 11 बजे भूख लगी आई भाई, हाईवे पे जाके खाएंगे, इससे अच्छा चलो दिल्ली में खा लो। दिल्ली में कहीं ढूंढा तो एक ढाबा मिल गया, ढाबा नहीं था वो साउथ इंडियन, घुस गए। बोला क्या खाओगे? डोसा खिला दे भाई। अब 5-6 लोग, डोसा सबके आगे डोसा रखवा दिया, डोसा के साथ चटनी आ गई सबके पास। हम में से कोई मिर्च नहीं खाता, मिर्च खाते हैं इतनी नहीं, इन्हीं की कटोरी में मिर्च, सांबर में मिर्च 2-2, 3-3, इन्हीं की कोले की चटनी में मिर्च, हमारे में एक भी नहीं। कहीं चले गए, रास्ते में हाईवे पे रुके, हाईवे पे ढाबे को ऑर्डर किया, परांठे लिया भाई। अब खाना तो खाना है रास्ते में भी, ढाबे पे ऑर्डर किया, परांठे लिया। कौन से परांठे? उसे आलू के लिया। सबके परांठे बिना मिर्च के, सारे परांठों की मिर्च इनके परांठे में। मांगा नहीं, बोला नहीं, बाय मिस्टेक उससे हो गया। अरे इतना बड़ा परमेश्वर है हमारे पास, मिनट मिनट में आपकी डिमांड पूरी करता है,
बिना बोले, बिना मांगे, बिना ऑर्डर किए आपको चीजें प्रोवाइड करा देता है वो। हालेलुया। उसकी कितनी परीक्षाएं लोगे? अब तो सुसमाचार सुना लो। साल हो गया तुम्हें, 2 साल हो गए तुम्हें, अब तो लोगों को बचाओ। खुद बच गए, तुम्हारे घर के नशे खत्म हो गए, तुम्हारी किडनियां ठीक हो गई, तुम्हारे कैंसर दूर हो गए। अरे दूसरों को बचाओ भाई, कितने बहाने मारोगे? अब तो छुट्टी करना छोड़ो, अब तो चर्च आना शुरू कर दो। संडे सबसे पहले तुम्हें आने की भूख होनी चाहिए। संडे तब पहुंचेंगे जब वर्शिप खत्म हो जाएगी, जब मम्मा जी प्रचार कर लेगी, सुसमाचार का कोई टेंशन नहीं, कोई बीज नहीं बोना। अरे अब तो बदल जाओ भाई। हालेलुया। इंसान खुद नहीं बदलना चाहता, परमेश्वर के रूल्स बदलना चाहता है। वो परमेश्वर है भाई, उसने अपना रूल यीशु के लिए नहीं बदला। आप और मैं क्या है? उसने यीशु जीसस के लिए अपने रूल्स नहीं बदले, आपके लिए कैसे बदल देगा? आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने सिस्टम को बदलना पड़ेगा, अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। हालात वो बदल देगा, जीवन वो बदल देगा। जो नहीं मिला वो मिला शुरू हो जाएगा। करो ना। आप पाकिस्तान के कोने में क्यों ना रहते हो, आप दुबई में क्यों ना रहते हो, सुसमाचार सुनाओ। ये मत सोचो कौन इतनी दूर से चर्च जाएगा। अरे यहां नहीं आएगा, कहीं तो जाएगा, किसी चर्च में तो जाएगा। आपको नहीं मालूम का बोया हुआ बीज कितने दिन बाद, कितने साल बाद काम कर दे। आप उसकी चिंता मत करो, आप केवल सुसमाचार सुनाओ। मैं नहीं सुनाऊंगी, कोई सुनता तो है नहीं, इसको मत, इसको छोड़ दो। आप सिर्फ सुनाओ। सुने ना सुने, आए ना आए, वो काम उसका है, आप मत करो, वो अपने आप कर लेगा। आप तो केवल क्या करो? सुसमाचार सुनाओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और आप अब मन फिराने के बाद मेरे साथ कहां जा रहे हो? बोलो हम स्वर्ग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने आज से क्या कर दिया? फिरा रहे हो मन? फिराओगे पक्का? ऊपर के वायदा करो, बोलो परमेश्वर मैं मन फिराऊंगा, मन फिराऊंगी, सुसमाचार सुनाऊंगा, सुनाऊंगी, झूठ छोड़ूंगी, पाप छोड़ूंगी, तेरे राज्य के लिए, तेरे काम के लिए सेवा करूंगी, टाइम से आऊंगी। हालेलुया। अब आप स्वर्ग जा रहे हो। आमीन में मजा नहीं आया। शैतान भागा नहीं, जोर से भगाओ उसको। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की।